वेलकम बैक दोस्तों, आपका बिल्ड योर हाउस पर वापस स्वागत है। आज जो हमारी सीरीज जो आप देख रहे हैं, हाउ टू डिज़ाइन अ 3D हाउस इन रेविट, उसका 5th पार्ट है। 4th पार्ट आप प्रीवियसली देख चुके होंगे, आई होप सो। तो उसके बाद आज आप कंटिन्यू कर सकते हैं पार्ट 5 से। इससे पहले कि अगर आपने कोई पार्ट मिस किए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप जाकर सारे पार्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि हम 2 BHK की प्लानिंग कर रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे, और हमने ऑलमोस्ट 90% प्लानिंग जो स्पेस रिगार्डिंग होती है प्लानिंग हम पूरी कर चुके थे। देख सकते हैं आप, 2 हमारे अटैच्ड लेट बाथ, 2 हमारे बेडरूम्स हो चुके हैं, 1 किचन, 1 हॉल, 1 पोर्च और बैक साइड गैलरी, और फ्रंट में रूम के आगे गैलरी हम दे चुके हैं। एक एडिशन मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो हम प्लान में चेंज करने वाले हैं, आप देख सकते हैं जो बाथरूम की वॉल है वो अभी 9 इंच है, और इसे हम बढ़ाकर 9 इंच में 4 इंच की थिकनेस और देंगे इस वॉल को इनर साइड में, जिससे कि जो पाइप वर्क हम करेंगे ड्रेनेज रिलेटेड, वाटर सप्लाई रिलेटेड, वो सारे पाइप्स हम उस 4 इंच की थिकनेस में रन कराएंगे, ताकि जिसके वजह से ये जो 9 इंच की हमारी आउटर वॉल है, इस वॉल को और इससे चलते हुए बीम को हमें पेनिट्रेट नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कि जो स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की, जो बीम की स्ट्रेंथ है, वो अफेक्ट नहीं करेगी। इस वजह से हम 4 इंच की एक वॉल एक्स्ट्रा आगे की तरफ बनाएंगे इस बाथरूम में। अगर हम 9 इंच में ही ड्रेनेज के और वाटर सप्लाई के पाइप रन करते तो हमें बीम को क्रॉस करते हुए पाइप को फिक्सचर्स के पास से लेते हुए अंडरग्राउंड लेके जाना पड़ता। इसके वजह से जो बीम हम काटते तो स्ट्रेंथ वीक होती है स्ट्रक्चर की, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वजह से हम जो है 4 इंच की एक और थिकनेस आगे देंगे बाथरूम में। अभी आपको प्लानिंग हम करके बताते हैं, और जितने भी पाइप्स रहने वाले हैं हम उस वॉल के अंदर से ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो वॉल है, आप आपके चॉइस के हिसाब से इस वॉल का मटेरियल चूज कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में हालांकि आप देख सकते हैं इंडियंस में हमारे ब्रिक्स और सीमेंट वर्क ही यूज किया जाता है, लेकिन बाहर के कई घरों में आपको जो है फर्नीचर और स्टील वर्क, इनका वर्क आपको मिल जाएगा। इसके वजह से अगर सर्विस मेंटेनेंस वगैरह हमें कुछ करनी हुई तो बोर्ड वगैरह फर्नीचर के इजीली रिमूव करके हम जो सर्विसेज है पाइपलाइंस वगैरह की, वो सर्विसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 इंच की जो हमने एक एक्स्ट्रा वॉल यहाँ ड्रॉ करी है, इसी वॉल की थिकनेस में हम जो है हमारे सारे पाइप्स रन कराएंगे, जिससे कि जो हमारी आउटर 9 इंच की वॉल है उसे हमें पेनिट्रेट नहीं करना पड़े और उससे रिलेटेड हमारे बीम पेनिट्रेट नहीं होंगे। तो आप जाकर जो हमारे टॉयलेट्स की जो विड्थ है, आप देख सकते हैं 4 फीट 8 इंच रहने वाली है। पहले हमारी जो 5 फीट थी, और लेंथ जो हमारी पहले थी 7 फीट 2 इंच वेस्टर्न टॉयलेट की, एंड 7 फीट 8 इंच इंडियन टॉयलेट की, वो एज इट इज रहने वाली है, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे। इसके साथ ही जो हमारे दोनों अटैच टॉयलेट है, इन टॉयलेट्स में हम एक प्लानिंग और करने वाले हैं। इसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा स्पेस देने वाले हैं फॉर स्टोरेज पर्पज, जिसे हमारे इंडियन होम्स में बखारी वगैरह के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा स्पेस जो कि हम किसी भी रूम में या स्टेयर्स में या जो टॉयलेट्स होते हैं उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेस देकर हम स्टोरेज के लिए कवर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाथरूम्स में जो है हमारे स्लैब को पूरी 12 फीट हाइट हमारी इतनी यूजफुल नहीं होती, अराउंड 9 फीट बहुत एनफ होती है टॉयलेट में। तो उसके ऊपर जो भी 3 फीट का हमारे पास जो स्पेस बचेगा उसे हम एज ए स्टोरेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अराउंड 2 फीट 6 इंच जो है हम इसकी प्लानिंग करेंगे।
देख सकते हैं आप टॉयलेट की जो वॉल्स है उसकी अनकनेक्टेड हाइट नो फिट, उसके ऊपर जो है हम फ्लोर आर्किटेक्चरल फ्लोर बना रहे हैं। अभी जो फ्लोर हमने क्रिएट किया वो इन बिटवीन 5 फीट के अराउंड अभी ग्राउंड 4 फीट के अराउंड अभी ग्राउंड फ्लोर से इसे हम 9 फीट की हाइट दे देंगे। तो आप देख सकते हैं जो टॉयलेट्स में जो हाइट हमारी होती है 9 फीट एनफ होती है, उसमें हमारे सारे फिक्सचर्स लग जाते हैं और एक ह्यूमन हाइट के हिसाब से भी क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है। और इसके ऊपर जो आपको स्पेस दिख रहा है आप देख सकते हैं 2 फीट 6 इंच का जो स्पेस आपको दिख रहा है इसे हम स्टोरेज के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ये प्लानिंग आपके बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होती है ये घरों में। सो अराउंड हम जो है से 2 फीट 6 इंच की प्लानिंग रखेंगे इसकी। सो टोटल जो हमारे टॉयलेट की हाइट रहने वाली है वो 9 फीट क्लियर रहेगी। देख सकते हैं आप प्लानिंग हमने जो करी है वो बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग है। और ऐसे छोटे डिटेलिंग और ऐसे छोटे आइडियाज़ आपको स्टोरेज के स्पेसेस के आप जो आपके घरों में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज पूरी 12 फीट हाइट हमें बाथरूम पर देना इतना यूज़फुल नहीं रहता। इसके साथ ही एक प्लानिंग और आप इसमें कर सकते हैं, अगर आपका ऐसा है आगे इन फ्यूचर में कि आप जो प्लानिंग करना चाहते हैं आपके जस्ट फर्स्ट फ्लोर की जो टॉयलेट्स हैं उनकी जो अंडरग्राउंड आपकी पाइपिंग रहने वाली है ड्रेनेज की, आप चाहते हैं कि वो फ्लोर में ना देकर आप उसको एक्सेस कर सकें। इन फ्यूचर अगर कुछ आपको वापस रिप्लेस करना है या कोई इशू आ चुका है तो आप इजीली उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप जो है नीचे वाला जो टॉयलेट अभी हमने जो स्टोरेज प्लान किया है उससे 1 फीट आप प्लान कर कर और नीचे वाले बाथरूम्स में आप फॉल सीलिंग का वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो जो पाइप्स है आप नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम से उन पाइप्स को आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे बिना किसी स्लैब को आपको वापस तोड़कर वापस फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन का पैसा वापस आपको लगेगा, ये सब आपका पैसा बचेगा। अभी हम आपको डीकेल के बारे में बता रहे हैं। डीकेल एक बहुत ही यूजफुल एक हमारे पास टूल है रेविट के अंदर अवेलेबल, जिसके थ्रू हम कोई भी इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो एक तारक मेहता का एपिसोड है उसका जो इमेज है मैं अपने एक टीवी की स्क्रीन पर उसे यूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा टूल है ये रेविट की तरफ से, जिसमें आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर कर क्रोम से आप किसी भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट के सरफेस पर आप उसे लगा सकते हैं। और इसमें कई प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगी कि आपको जो है ग्लॉसीनेस कैसा चाहिए, आपको उसकी विड्थ हाइट कितनी सेट रखनी है, ये कई पैरामीटर आपके उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन कितना आपको कंट्रोल करना है, अराउंड 4 फीट 6 इंच एंड 2 फीट 6 इंच मैं अभी इसे सेट कर रहा हूँ टीवी के ऊपर। ये देखिए आप कितनी बेहतरीन तरीके से ये सेट हो चुकी है। इसी डिकेल का यूज़ करके जो है हम हमारी वॉल्स को भी पेंट दे सकते हैं, एक अच्छा डाउनलोड करके देखिए आप। साथ ही आप जो है मटेरियल ब्राउज़र में जाकर भी आप कलर दे सकते हैं। इमेज मटेरियल ब्राउज़र में जाकर आप इमेज चूज़ कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाके आपको फिर पेंट पिक करके उस मटेरियल को सर्च कर कर उस मटेरियल को सेलेक्ट कर कर आपको सरफेस को क्लिक करना होगा, जिस भी सरफेस को आप वो मटेरियल असाइन करना चाहते हैं।
बस इसमें एक ड्रॉबैक आपका रहेगा कि जो वॉल्स है वो हमें पार्ट वाइज बनानी पड़ेगी। अगर पूरी कनेक्टेड है तो वो पूरी ही वॉल को वो कलर असाइन कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी वॉल को इसने ये कलर असाइन कर दिया है और ये डिज़ाइन पैटर्न असाइन कर दिया है। तो आप इसको अनकनेक्टेड पार्टीशन में बनाएंगे तब जाकर आप पर्टिकुलर वॉल को ही असाइन कर पाएंगे। इस वजह से जो है मैं इसमें डिकेल यूज़ करने वाला हूँ। तो डिकेल ओनली एक सरफेस तक ही लिमिटेड रहेगा। आप कोई भी डिज़ाइन आप इंटरनेट से देखकर जो भी आपको अच्छी लगती है, बेहतरीन लगती है, आप इस पे चेक कर सकते हैं कि वो आपको कैसी लगेगी। रेंडर करके आप उसका एक्चुअल डाटा देख सकते हैं और उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने घरों की कौन सी वॉल पर आपको कैसी डिज़ाइन आगे जाके फ्यूचर में प्लान करनी है। ये देख सकते हैं आप। तो 12 फीट अप्रोक्स हमारी वॉल की हाइट है और इस रूम की जो लेंथ थी वो अराउंड 14 फीट थी। तो वो हम यहाँ सेट कर देंगे डायमेंशंस इस डिकेल के। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिकेल हमारी वॉल्स पे सेट हो जाती है और बिल्कुल HD रिजोल्यूशन इन पे आता है। जो इमेजेस आप जिस क्वालिटी की आप डाउनलोड करेंगे प्रॉपर वही क्वालिटी आपको रेविट दिखाने वाला। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर एक डिज़ाइन हमारी वॉल के ऊपर सेट हो चुकी है। देखिए आप कितना बेहतरीन लग रही है ये डिज़ाइन वॉल के ऊपर। इसे यूज़ कर आप आपके हॉल को, किचन को, आप जो आउटर बेडरूम है, आप सारी प्लानिंग्स आप ही कर सकते हैं। तो ये वाली जो वॉल पेंट है इसे मैं आउटर बेडरूम में यूज़ करने वाला हूँ। और सेम प्रोसेस हमें डिटेल क्रिएट कर और डिटेल को प्लेस करना होगा इस वॉल की सरफेस पे। तो दोस्तों आपको ये डिकेल टूल के बारे में अगर नहीं पता था तो अगर आपको इस वीडियो से पता लगा हो तो आप बताइए आपको ये टूल कितना यूज़फुल लगा। अराउंड 12 फीट हमारी इस रूम की वॉल की हाइट रहने वाली है और जो विड्थ है वो अराउंड 13 फीट हमने यूज़ करी थी। देख सकते हैं आप 13 फीट लेंथ हमारे इस रूम की थी, हाइट 12 फीट थी एंड जो विड्थ थी वो अराउंड 9 फीट 5 इंच हमने इस रूम को प्लान करी थी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये जो डिज़ाइन है ये भी हमारे रूम्स की वॉल पे सेट हो चुकी है। इसी तरह आप जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आए आपको डाउनलोड कर डिकेल के थ्रू किसी भी सरफेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वॉल पर आपको कौन सी डिज़ाइन आपको फ्यूचर में प्लान करनी है। सो आज की इस पार्ट 5 में जो मेनली हम आपको डिकेल टूल के बारे में बताना चाहते थे और जो एक्स्ट्रा स्पेस टॉयलेट के ऊपर हमने यूज़ किया है उसके बारे में बता रहे थे और जो हमने एक 4 इंच की वॉल एक्स्ट्रा विड्थ ऐड करी हमने टॉयलेट की आउटर 9 इंच की वॉल के पास, उसका रीज़न हमने आपको बताया जिससे कि हमारी जो सर्विसेज रहने वाली है मैकेनिकल की, प्लम्बिंग की वो जो हम उसी 4 इंच की थिकनेस में रन कराएंगे जिससे कि हमारे 9 इंच की वॉल और उससे रिलेटेड बीम को हमें पेनिट्रेट ना करना पड़े। इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेयर की प्लानिंग बताएंगे कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हम स्टेयर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, कितने हमारे राइजर रहने वाले हैं, लोअर रन कितना रहेगा, मिडल में कितने हमारे स्टेप्स रहेंगे और अपर में कितने हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं। ये प्लानिंग हम आपको इसके पार्ट 6 में बताएंगे। इसी के साथ अगर आपको इस चैनल की सभी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करें। आपके कमेंट्स दीजिए कि आपको क्या डाउट्स है, आपको इन फ्यूचर में वीडियोस किससे रिलेटेड चाहिए। कोई भी आपके सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। आप सारे पार्ट देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इस पूरे सीरीज़ में आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है।
फिक्सचर्स, टॉयलेट प्लानिंग, किचन प्लानिंग। और अपकमिंग वीडियोस में भी आपको इससे बेहतर और नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, स्टेयर्स कुछ ऐसी प्लान हम करेंगे, आपको पूरी डिटेल में पार्ट 6 में बताएंगे। धन्यवाद।